नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर अनिल अग्रवाल। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आपका संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि देश का जो उच्च सदन है वहाँ पे पहुँचने का सपना सभी का रहता है और आप वहाँ पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं आप ये? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उच्च सदन का सदस्य होना अपने आप में गर्व की बात भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, क्योंकि जिन बिलों को लोकसभा पारित करके भेजती है उनके बाद लोकसभा की चर्चा के बाद हमको चर्चा करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको लोकसभा ने पारित किया है उसको भी हम सेलेक्ट कमेटी को भेजते हैं, उसको भी हम लोग स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र करते हैं। तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन मैं अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे समय समय पे पूरी तरह से गाइड किया और पार्टी की नीतियां और नीति ऐसी हैं कि नए सदस्यों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और मुझे संसद में अपनी बात रखने का भी भरपूर मौका मिला। ये मेरे लिए गर्व की बात है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल का जन्म 31 अक्टूबर 1962 को हरिद्वार के लक्सर में हुआ। पिता श्री हरीश चंद्र अग्रवाल एवं माता रामकली देवी के घर जन्मे अनिल अग्रवाल ने अपनी स्कूली शिक्षा केवी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार से पूर्ण की। उन्होंने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इलाहाबाद से MBA फाइनेंस और फ्रांस से PhD की डिग्री हासिल की। लक्सर एक टाउन है रुड़की और हरिद्वार के पास। मेरी शिक्षा वहाँ से हुई इंटरमीडिएट तक की। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, BTech किया। उसके बाद मैंने MBA फाइनेंस किया, PhD किया। कुछ दिन मैंने राजकीय सेवा भी की, फिर मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया और अब मैं खेलों के साथ साथ राजनीति में हूँ। पेशे से इंजीनियर और शिक्षाविद डॉक्टर अनिल अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से संबंध रखते हैं। राजनीति में भी उनका परिवार दखल रखता है। उनके मुताबिक राजनीति जनसेवा का बड़ा माध्यम है। कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और हम लोग का परिवार बहुत स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा रहा है। मेरे पिताजी उस समय पुराने समय में गांव के प्रधान रहे, तो पूरा परिवार जो है जनसेवा में रहा। तो हम लोग का हमेशा से कोशिश रही है कि जनता की सेवा जैसे भी हो सके की जाए। मुझे लगा बाद में कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप किसी और भी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका दायरा उतना बड़ा नहीं होता। राजनीति में जब आप आते हैं तो आपका दायरा बड़ा हो जाता है, बहुत लोगों से मुलाकात होती है, शासन प्रशासन तक आपकी पहुंच हो जाती है। तो आपकी जब पहुंच होती है तो आप लोगों के ज़्यादा सेवा कर पाते हैं, लोगों के काम में आते हैं और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मैं किसी की कुछ मदद कर पाता हूँ, सेवा कर पाता हूँ। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर भी काम किया। हालांकि 2006 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने माता पिता के नाम से शिक्षण संस्थान की शुरुआत की। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बतौर निर्दलीय MLC स्नातक का चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 2018 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा। मैं अनिल अग्रवाल, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने नौकरी और बिजनेस में एक सफल पारी खेलने के बाद जनसेवा के क्षेत्र में कदम रखा। वे उच्च सदन में बीजेपी के सचेतक भी हैं।
बकौल डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रोल मॉडल हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए आदर्श हैं। उनकी यात्रा आप देखिए, एक बिल्कुल गरीब परिवार से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और बहुत एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से और आज देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं। और भारत, जिसको कि लोग गरीब देश कहते थे, आज विश्व की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत काम हुआ है। जहां एक समय में लोग उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे, आज वहां भारी निवेश हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब थी। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। लोग बिजनेस करने उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। जनता के बीच डॉक्टर अनिल अग्रवाल की छवि एक मृदुभाषी और मिलनसार नेता की है। वे हर समय लोगों की मदद को तैयार रहते हैं। अपने आवास पर वो रोजाना सैकड़ों लोगों से मिलते हैं और तुरंत उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। सादगी के साथ जनता से सीधे कनेक्ट बनाना, तसल्ली से लोगों की समस्याओं को सुनना और अपना फोन खुद उठाना उनकी ऐसी खूबियां हैं जो जनता को बेहद पसंद है। वो किसी के लिए भी, उनके लिए 24 घंटे उनका दरबार खुला हुआ है। उनके अंदर एक और बड़ी खूबी है, वो कहते भी आप अपने जनप्रतिनिधि से, किसी भी विधायक से कोई भी काम कराओ, अगर उनकी निधि खत्म हो जाती है तो आप मेरे पास आइए, मैं अपनी निधि से, राज्यसभा सांसद की निधि से उस काम को मैं पूर्ण करा दूंगा। और उन्होंने अपनी निधि से हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था बनाई। और कुछ भी काम, चाहे उनके लेवल का है या नहीं है, उनसे ऊपर का, जैसा मर्जी हो, किसी भी काम के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल संसदीय कार्यवाही के दौरान उच्च सदन में काफी सक्रिय रहते हैं। संसद में उनकी औसत उपस्थिति 99% है। इन्होंने उच्च सदन में हुई 15 से ज्यादा विधायी चर्चाओं में हिस्सा लिया है। प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन के अंतर्गत इन्होंने जनहित से जुड़े सैकड़ों सवाल पूछे हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, चाहे शून्यकाल की बात हो, चाहे प्रश्नकाल की बात हो, जनता के मुद्दों को रखने का आपको मौका मिलता है और जब भी आपको मौका मिलता है राज्यसभा में, आप ये मौका नहीं छोड़ते। कौन कौन से मुद्दे उठाए और आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर फिर कितना परिवर्तन, उस मुद्दे को उठाने के बाद कितना एक्शन होता है? नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, हर क्षेत्र में उन्होंने बदलाव लाया है। चाहे बहुत सारे ऐसे कानून हों जो कि अननेसेसरी विकास में और लोगों की प्रगति में बाधक थे, कई सौ कानूनों को उन्होंने निरस्त किया है। और मैंने, जैसे हाईवेज़ पे है एक अलग लेन ट्रक्स के लिए, उस पे मैंने अपना विचार रखा है। मैंने पोल्यूशन के ऊपर में अपने विचार रखे हैं, हेल्थ के ऊपर अपना विचार रखा है। और निश्चित रूप से हर तरीके से मैंने कोशिश की है कि जिस गाज़ियाबाद की जनता का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ की बात रखूँ। अभी हाल ही में मैंने माननीय रेल मंत्री जी से भी निवेदन किया कि गाज़ियाबाद का जो रेलवे स्टेशन है, इसका सिलेक्शन जो है हुआ है कि इसको हमको मॉडिफाई करना है, उच्च स्तर का बनाना है। तो अभी उस पर काम नहीं हुआ, तो मैंने उस पर भी उनसे सवाल किया। गाज़ियाबाद में जो हमारा नेशनल हाईवे 24 पहले था, अभी मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, उसकी डासना और इंदिरापुरम के बीच गाज़ियाबाद से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बारे में भी मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्य हैं। ये जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 संबंधी संयुक्त समिति के भी सदस्य हैं। डॉक्टर अनिल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय संबंधी सलाहकार समिति के सदस्य के साथ ही योजना एवं वास्तुकला विद्यालयों की परिषद के भी सदस्य हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, आप जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उस कमेटी में भी हैं
और राइट टू हेल्थ जो बिल आया है उस चर्चा में भी आपने हिस्सा लिया है। स्वास्थ्य को लेकर, देश के आम जनता की स्वास्थ्य को लेकर क्या सोच आपकी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य जो है एक महत्वपूर्ण बहुत ही मुद्दा है। देश स्वस्थ हो इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में आयुष मंत्रालय शुरू कराया गया, जिसकी पहले सोच ही नहीं थी। आप देखिए, जैसे योग आप करें, आयुष के अपने घरेलू नुस्खे आप अपने जीवन में उतारें तो आपको बहुत निरोग आप रह सकते हैं। दूसरा ये है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि कल्याण केंद्र खुलवाए गाज़ियाबाद में, हम उसको लगातार मॉनिटर करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि जन औषधि केंद्र जाएं। जन औषधि केंद्र पे दवाइयाँ जो नॉर्मल दवाई हैं उनसे कई बार आपको 1/3 कॉस्ट पे आपको मिलती है, इतना फ़र्क है। एम्स की संख्या बढ़ाई गई है, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई गई है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उसकी बात करूँ, पहले गिनती के मेडिकल कॉलेज थे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगभग 45 मेडिकल कॉलेज पे या तो शुरू हो चुके हैं या बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज हो। एक राज्यसभा सांसद के तौर पर आपको प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो रखने का भी मौका मिलता है, और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल हैं जिनके ऊपर उच्च सदन में चर्चा भी होती है। आपकी तरफ से प्राइवेट मेंबर बिल को रखा गया है, और क्या चिंताएं हैं, क्या बड़ी चीज़ है जो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए आप रखना चाहते हैं? जनसंख्या नियंत्रण पर अपना प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, लेकिन अभी चूँकि आपने देखा पिछले दिनों में सदन की जो गरिमा भी टूटी और कार्य भी बाधित हुआ, तो उस वजह से उस पर चर्चा नहीं हो पाई है। और मैं मानता हूँ कि इस देश में जो जनसंख्या नियंत्रण है वो बहुत आवश्यक है कि भारत आज विकास की राह पर है, भारत उन्नति की ओर है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। तो जनसंख्या में भी हम लोग इस प्रकार का कुछ करें ताकि देश की जनसंख्या एसेट हो, लायबिलिटी ना हो। डॉक्टर अनिल अग्रवाल की खेलों एवं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में गहरी रुचि है। ये शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही योग फेडरेशन ऑफ इंडिया यूपी चैप्टर के भी अध्यक्ष हैं। यूपी वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक भी हैं और हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ यूपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो स्पोर्ट्स की दुनिया है, खेलों की दुनिया है, उससे आपका बड़ा लंबा वास्ता रहा है। ये खेलों की स्थिति देश में है, आपको कितनी खुशी होती है, और क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान होना चाहिए ताकि भारत जो है खेल की दुनिया में भी भारत का बड़ा नाम हो? आज आप देखिए कि ओलंपिक में इंटरनेशनल जितने इवेंट्स हैं, भारत के ऑल टाइम हाई जो हैं वो मेडल्स आए हैं। ये एक दिन में नहीं आते, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग करानी पड़ती है, इसके लिए कोशिश निरंतर जारी करनी पड़ती है, कई बार फेल भी होते हैं। मैंने अपने यहाँ भी स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू कराई, इंडोर स्विमिंग पूल हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जो एकेडमी है उसमें क्रिकेट की 3 पिच बनवाई गई हैं, वॉलीबॉल का यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट हो चुका है, शूटिंग बॉल का नेशनल टूर्नामेंट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इनमें काम हो। मैं जो हमारी पार्लियामेंट की भी जो कंसल्टेटिव कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की, उसको भी मैंने इसीलिए से चूज़ किया ताकि मैं उसमें और बेहतर काम कर सकूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो मैंने सजेशंस दिए या जो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया उसमें हम बहुत हद तक सफल हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने नोडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले को अपनाया है। उन्होंने स्कूल एवं कई धार्मिक स्थलों के साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट लाइट्स और हाई मास्ट लाइट्स लगाने का काम किया है। गाजियाबाद के लोहा मंडी क्षेत्र में अंधेरे की वजह से स्थानीय व्यापारियों और यहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी जो कि यहाँ के लोकप्रिय राज्यसभा सांसद हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। यहाँ पर हमें काफ़ी वर्षों से एक बहुत बड़ी तकलीफ़ थी, रात्रि होते ही यहाँ पूरा लोहा मंडी क्षेत्र जो लगभग 55 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया था काफ़ी वर्षों पूर्व, यहाँ पर अंधकार रहता था, रोशनी की कोई व्यवस्था उचित नहीं थी, कम थी काफ़ी। हमने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके पास जाकर के निवेदन किया,
उन्होंने अपनी सांसद निधि से यहाँ पर मुख्य चौराहों पर 9 लाइट, हाई मास्ट लाइट लगवाई, जिससे अब हर चौराहा प्रकाशमग्न होता है। दूधिया लाइट और पूरा लोहा मंडी क्षेत्र में खुशी की लहर है। समस्याएं तो देखो जीवन में लगी ही रहती हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि, मैं जिनकी बात करूं, हमारे राज्यसभा सांसद जो एक व्यवसायी भी हैं, वो व्यापारियों की समस्याओं को अच्छे तरीके से समझते भी हैं और मैंने देखा है कि वो हमेशा तत्पर रहते हैं व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए, और जनप्रतिनिधि जितने भी कोई जाता है उनसे हमेशा वो मिलते भी हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने गाजियाबाद क्षेत्र के कई पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ ही वहां हाई मास्ट लाइट्स लगाने का काम किया। स्थानीय जनता के साथ ही जनप्रतिनिधि भी उनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, समस्या का तुरंत निवारण। अगर हम किसी समस्या को लेके जाते हैं तो जैसे और जगह होता है ना, छोड़ जाओ कागज रख दो, वहाँ तुरंत है। अगर एसपी को फ़ोन करना तो तभी संग के संग कि लो एसपी को भाई फ़ोन मिला, बात करवाओ मेरी, तो बहुत जल्दी समस्या का निवारण होता है। सबसे बड़ी उनकी खूबी, और एक चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मेरे क्षेत्र में करीब 20 हाई मास्ट और सेमी हाई मास्ट लाइटें उनके सहयोग से लगी हैं। मेरे क्षेत्र में बहुत सारी सड़कों का निर्माण उनके सहयोग से हुआ है। पार्कों का विकास भी उन्हीं के क्षेत्र से हो रहा है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो भी राज्यसभा सांसद होता है वो एक नोडल डिस्ट्रिक्ट को ओन करता है। आपने गाज़ियाबाद को ओन किया है। आपने गाज़ियाबाद की जो स्थानीय समस्याएं हैं कौन सी आइडेंटिफाई की और उसके ऊपर जो सांसद निधि है अपनी वो खर्च भी करी, ऐसी कौन सी समस्याएं और वो दूर भी हुई? कुछ ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की समस्याएं थी। यद्यपि बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की निर्माण की एक मांग रहती थी। मैंने काफ़ी अपनी जो मेरी सांसद निधि है उससे उसके ऊपर खर्च किया है। दूसरा, कुछ जगह जैसे पार्क्स हैं या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ अंधेरा बहुत रहता है। लोगों ने कहा कि साहब, और जहाँ अंधेरा रहता है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ मैंने अपनी सांसद निधि से हाई मास्ट लाइट लगवाई हैं। कुछ जगह मैंने हैंडपम्प्स भी लगवाए हैं अपनी सांसद निधि से, जो और रिमोट एरिया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ जिस प्रकार लोगों की आवश्यकता हुई है वो मैंने कराया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने गाजियाबाद जिले के नंगला फिरोज मोहनपुर गांव को गोद लिया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए जाने के बाद इस गांव की सूरत ही बदल गई है। आज इस आदर्श गांव में पक्की सड़कें हैं, सड़क के दोनों तरफ पक्की नालियां हैं और पूरे गांव में हाई मास्ट लाइट्स लगी हैं। सन 2019 में सांसद जी ने हमारे गांव को गोद लिया। 2019 से कुछ बड़े रास्ते थे, पंचायत में इतना फंड नहीं आता था, अब इनको कैसे कराया जाए। तो हमने सांसद जी से फिर रिक्वेस्ट की, अपना एक लेटर पैड पे उनको लिख के दिया कि सर ये काम है, हम पंचायत से नहीं करा पा रहे हैं, बड़े काम हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे तकरीबन 250 मीटर का एक आरसीसी रास्ता, दोनों तरफ नाली, 450 मीटर का एक आरसीसी रास्ता, दोनों तरफ नाली, 180 मीटर का एक आरसीसी रास्ता, दोनों तरफ नाली, 3 रास्ते बनाए हैं। सांसद जी ने अपनी सांसद निधि से 16 लाइट, हाई मास्ट 16 लाइट लगवाई हैं। 12 ग्राम पंचायत नंगला फिरोज मोहनपुर में लगी हैं, 4 लाइट ग्राम पंचायत और में लगी हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची संसद टीवी की टीम के साथ बातचीत में गांव के बड़े बूढ़े ने भी बीते वर्षों में हुए विकास कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। क्या काम हुआ, कितना परिवर्तन आया? यहाँ आरसीसी के खड़ंजे और लाइटें, 3-4 खड़ंजे, 250 मीटर एक बनवाया, 450 मीटर एक बनवाया, 180 मीटर एक बनवाया और लाइटें 16 से भी ज़्यादा लाइटें लगवाई। बहुत काम किया है। अब से पहले कोई काम ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे गांव में जो है बहुत ही एक से एक अच्छे, मतलब स्कूल में जो सहयोग करा ना सांसद जी ने, और कुछ स्कूल की ज़मीन भी जो है मुक्त कराई है, भारतीय VAI सेकेंडरी स्कूल की। सबसे पहले तो स्कूल की करोड़ों रुपए की ज़मीन मुक्त कराई है, सबसे बढ़िया बात तो ये हुई है। और जो भी रास्ते हैं मेन सारे ही रास्ते बन चुके जी। लाइट सारे गांव में ही लग चुकी, 12 तो बहुत बड़ी बड़ी लाइट लगी हैं और छोटी छोटी लाइट भी लगी हुई है। नंगला फिरोज मोहनपुर गांव के लोग कोरोना की मुश्किल घड़ी में राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल द्वारा की गई मदद के लिए उनका आभार जताते हैं।
आपने कितने गाँव को गोद लिया जब से आप राज्यसभा सांसद बने हैं और कितना परिवर्तन आया है, कितना जीवन स्तर बढ़ा गांव वालों का? नहीं, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हर सांसद एक गांव को गोद जरूर ले, तो मैंने इस गांव को गोद लिया है। इस गांव की सारी सड़कें पक्की हो गई हैं, गांव में हाई मास्क लाइट लगाई गई हैं और गांव में मैंने वैक्सीनेशन भी कराया है। कोरोना के समय मैं खुद आया, सबको किट बांटी गई है, गांव के लोगों ने पूरा साथ दिया है और ये एक बहुत ही प्रगतिशील गांव है। यहाँ के अधिकांश लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और गांव में हर प्रकार से बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं हैं, मंदिर है, स्कूल है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। विकास कार्यों के साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल धार्मिक कार्यों में भी आगे रहते हैं। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही ये यहाँ आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कि जो है इसके सौंदर्यीकरण जो है प्रारंभ होगा तो अच्छे से, जैसे काशी विश्वनाथ है ऐसे ही प्राचीन मंदिर है, तो इसका भी एक सभी लोगों का जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि है उनका विशेष रूप से सहयोग है। और हमारा अनिल अग्रवाल जी का इसमें जो है बहुत शुरू से ही जुड़े हुए बहुत सालों से, और वो हमारा 30-35 साल का उनका संबंध है, तो वो हमेशा से ही दूधेश्वर मंदिर में पूजा के लिए आते रहते हैं और पूरा परिवार का इनको जो है दूधेश्वर भगवान के प्रति भक्ति भाव है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है विकास में सभी का अहम भूमिका रहेगी। महागणपति की मोदकों से सहस्रार्चन का आयोजन किया गया है और गणपति की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश होता है और मुझे विश्वास है कि गणपति की आराधना से इस क्षेत्र का, इस नगर का, इस प्रदेश का और राष्ट्र का पूर्णतः विकास होगा। डॉक्टर अनिल अग्रवाल अपने सामाजिक दायित्व के साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाते हैं। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वे परिवार को पूरा समय देते हैं। हमेशा उन्होंने, चाहे घूमना हो, चाहे कभी हमारे साथ समय बिताने की बात हो, वो हमेशा उन्होंने पूरा समय दिया है। और आप यकीन मानिए कि राज्यसभा में होने के बावजूद भी वो शाम को हमारे साथ 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, जब भी उनको समय मिलता है तो वो हमारे साथ ज़रूर बिताते हैं। मुझे सबसे अच्छा गुण यही लगता है कि उनके पास कोई भी अपना काम लेके आता है तो वो कभी भी उसको ना नहीं करते, हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि मैं उसका किसी न किसी तरीके से उसका काम हो जाए। और दूसरी बात ये, हमारे घर में कोई भी बिना चाय पिए, स्नैक्स खाए, मिठाई खाए नहीं जाता है, तो वो हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करने की कोशिश करते हैं मुझे। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने अभी तक दूसरों की हेल्प करी है उसी की ब्लेसिंग्स है कि वो आज यहाँ पहुँचे। डॉक्टर अग्रवाल के परिजनों के मुताबिक वे रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और उन्हें पूरी शिद्दत से निभाते भी हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो सबसे संपर्क में रहते हैं। किसी भी रिश्तेदार से या कोई भी व्यक्ति उनके घर पे अगर आया है तो उसको वो संतुष्ट करके ही जो है वो वापस भेजते हैं। वो अपने मोबाइल में रात को 11 बजे भी सारी मिस कॉल्स देखते हैं और कॉल बैक भी करते हैं। और ये उनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि जिसकी भी मदद करने की उन्होंने सोची है वो व्यक्ति जो है खुश होके गया है। ही गिव मी द एनवायरनमेंट कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैं नए घर में आई हूँ। एंड मैं ये बात बिल्कुल दिल से बोलती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने फादर और मदर के साथ ही बैठती हूँ। ही गेव मी डैट फ्रीडम कि मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ। हम घर के फैमिली डिसीजंस हैं, डिस्कशंस हैं, आई एम ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट। कॉन्फिडेंस है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंड ही नेवर थिंक्स कि ये काम नहीं हो सकता, कि अगर आप मेहनत करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो सफलता ज़रूर मिलेगी। एंड ही हैज़ डन हार्ड वर्क फॉर इट। एक उनका पैशन है, विजन है अपने देश के लिए, अपने आसपास के नागरिकों के लिए, तो उसके लिए आपने मेहनत करी है और आज उनको सफलता मिली है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल खाली समय मिलने पर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। उन्हें मैनेजमेंट और बिहेवियरल मैनेजमेंट की पुस्तकें पढ़ना पसंद है। मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात ये होती है बुक्स जब आप पढ़ते हैं
न्यूज़पेपर, लेटेस्ट थ्योरीज़ पढ़ते हैं तो आपकी नॉलेज अपडेट रहती है। और जब भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं लाइब्रेरी भी आता हूँ, स्पेशली मैनेजमेंट की बुक्स, बिहेवियरल मैनेजमेंट बुक्स, इन सब को ज़रूर मैं देखता हूँ। तो दिस इज़ माई हॉबी ऑल्सो एंड इट अपडेट्स माई नॉलेज। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल को अब तक सैकड़ों पुरस्कार मिल चुके हैं। 2017 में यूपी सरकार उन्हें उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। उनके मुताबिक बेहतर शिक्षा और स्किल्ड युवा के माध्यम से नए भारत का निर्माण होगा। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि नव भारत का निर्माण, उसके लिए भी वो अगले 25 वर्षों के लिए विज़न रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगले 25 वर्षों में कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं हमारे देश के सामने, और उच्च सदन में, खासकर राज्यसभा में, कौन से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, देश के जो बड़े मुद्दे हैं आपके नज़रिए से? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आने वाले 25 साल का जो विज़न है वो इस देश के टाइम गेम चेंजर होगा। आप देखिए, आज भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमको नंबर 1 पे पहुंचना है, विश्व गुरु बनना है। मैंने पहले भी कहा कि हम अगर इस देश की युवा एनर्जी को चैनलाइज कर देंगे तो कोई भी टारगेट हमारे लिए असंभव नहीं है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। जहाँ युवा लोग ज़्यादा हैं वहाँ उनको अगर हमने जैसे अभी बिज़नेस में लगाना शुरू किया है, स्टार्टअप्स में आप देखिए वंडर्स कर रहे हैं। आज स्टार्टअप में हिंदुस्तान के लोगों ने जो काम किया है कोई सोच नहीं सकता था। हमको युवाओं को प्रोत्साहित करना है, उनको सपोर्ट करना है, बाकी फिर आप देखिए कि ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का साफ कहना है कि नव भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है और उनको प्रोत्साहित करने का काम मौजूदा सरकार भी कर रही है और वो भी उस कार्य में बिल्कुल प्रयासरत हैं। सर, आपने संसद टीवी के लिए बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।